पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह विल नॉट फॉल, वी फाइट लाइक कॉमरेड्स। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है, वी ऑल आर पाकिस्तानी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों से गुफ्तगू, कहा मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। गुमराह गिरोह अपनी फरसुदा सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। ख्वारिज को ये इख्तियार किसने दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन ले? पाकिस्तान के आइन का आगाज भी तमाम इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही से है। ये फितना अल ख्वारिज की शरीयत और दीन की बात करते हैं। मैं सख्त ईद आई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़िलात में लेवीज पोस्ट पर हमले की मजम्मत, शहीद एहलकार अली नवाज को खराज अकीदत, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान की भी हमले की मजम्मत। अमन चाहिए, हम IDPs बनने के लिए तैयार नहीं। करक में बदअमनी के खिलाफ अमन पासून जरगे में बड़ी तादाद में लोग शरीक, गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरने का इम्कान। सियासत होती रहेगी, अमन और अमान पर समझौता नहीं होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं। IG से कहूंगा मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी फराम करे। रमजान के बाद सियासत में तेजी आएगी। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। दूसरी जमातों की लीडरशिप में फिरौनियत नजर आती है। बानी PTI से जमहूरी रवैये की कोई उम्मीद नहीं। बिलावल भुट्टो की जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। नौजवान पाकिस्तान की सियासत से मायूस हो गए हैं। सबसे बड़ा किरदार बानी PTI का है। बिलावल का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाकी राय की जरूरत है। छब्बीसवीं तरमीम की मंजूरी के वक्त जो गैर हाजिर था, ज़ैन कुरैशी के अलावा सबको पार्टी से निकाल दें। बानी PTI ने सीनियर क़यादत को हिदायत कर दी। पैगाम में कहा ऐसे लोगों के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं। विफाकी हुकूमत सिंध के साथ ज्यादतियां कर रही है। कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख कहते हैं कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बना दिया। सिंध में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। विफाक महंगी बिजली फराहम कर रहा है। MQM का फौरी तौर पर अफाक अहमद की रिहाई का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत ने डंपर टैंकर माफिया को खुली छूट दे रखी है। अफाक अहमद बयान ना भी देते तो लोग मुश्तइल थे। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का जवाब, कहा MQM के तासुब और नफरत पर मबनी सियासत का जनाजा निकल चुका। अब ये चीखो पुकार उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, सर्दियां जल्द रुखसत। रावलपिंडी में पानी का शदीद बहरान हो गया। इमरजेंसी नाफिज, ज़ेरे जमीन पानी की सतह 7 फीट नीचे चली गई। फरवरी मार्च में बारिशें ना हुई तो मामला संगीन हो जाएगा। MD वासा ने खबरदार कर दिया। पानी के ज़िया पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने पहली बार लैंड रिफॉर्म्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला गुलबर खान कहते हैं अवाम के देरीना मुतालबे पर इस्लाहात ला रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स बिल असम्बली से मंजूर होकर कानून बन जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान से NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ से किस तरह महरूम किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर फ्रेट चार्जेस ₹1.42 इजाफा किया गया। पेट्रोलियम लेवी और OMC मार्जिन बरकरार रखा गया। डीजल पर फ्रेट चार्जेस कीमत में 27 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल पर ₹1.42, डीजल पर 50 पैसे रिलीफ से महरूम कर दिया।
कराची में मुस्तफा आमिर केस में अहम पेशरफ। मुस्तफा की आखिरी बार घर से निकलने की सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आ गई। शाम 6:30 बजे काली गाड़ी में गली से गुजरते देखा जा सकता है। मरकजी मुलजिम के गैर कानूनी असलहा, लैपटॉप्स और माली घपले नजरअंदाज। अहम किरदारों को किसकी पुश्तपनाही हासिल है, सवालात उठ गए। मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल केस में लेपालक बेटा और ड्राइवर अयाज सियाल गिरफ्तार। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। एमएलओ के मुताबिक मकतूल के गले, सीने और पेट पर तेज धार आले से जरबे लगाई गई। पेशावर के इलाके बड़बेर में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। रावलपिंडी के इलाके हसनाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मालाकंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनसी हिरासानी के केस में गिरफ्तार। तालिबा की दरखास्त पर मुताल्ला पाकिस्तान के प्रोफेसर पर हिरासानी का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर से तालिबात की वीडियोस और तस्वीर भी मिली हैं। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्तान में तेज रफ्तार ट्रक, वैन, कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब आज होगी। लाहौर के शाही किले में रंगारंग तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। गुलकार आतिफ असलम ऑफिशियल तराने पर परफॉर्म करेंगे। कराची में इवेंट की इफ्तिताई तकरीब 19 फरवरी को होगी। $216 किलोमीटर के रेतले ट्रैक पर जीत का जुनून। भावलपुर के सहराए चौलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली का आखिरी राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में 42 रेसर्स शरीक हैं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के ज़ेर एहतमाम साइक्लोथॉन। मोहम्मद हम्माद को पहली पोजीशन पर 2 लाख रुपए का इनाम। अदील शाहिद को दूसरी पोजीशन पर 1 लाख और जहांगीर को तीसरी पोजीशन पर 50,000 रुपए इनाम दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू होगा या नहीं, इजरायली अवाम परेशान। तल अवीव में सैकड़ों अफराद का हॉस्टेज स्क्वायर और वजारत दिफा के दफ्तर पर एहतजाज किया। ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ बरतानिया, जर्मनी और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। लंदन में व्हाइट हॉल से अमरीकी सिफारत खाने तक मार्च किया गया। डबलिन में भी शहरी सड़कों पर आ गए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि यूरोप को क्या करना है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, दोस्तों और इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होना चाहिए। जेडी वैंस ने कहा था, यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अपने आप से है। एलॉन मस्क का बढ़ता असरो रसूख। अमेरिकी सदर ने मीडिया को निशाने पर ले लिया। फॉक्स न्यूज पर एलॉन मस्क के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का कंट्रोल एलॉन मस्क को सौंप दिया। एलॉन ने मुझसे कहा था, आप जानते हैं वो हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में 14 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें मंसूख होने से यात्रियों का रश बढ़ गया। एक प्लेटफॉर्म के मुसाफिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए। स्वीडन में शदीद बर्फबारी से निजामे जिंदगी धरम भरम। रास्ते बर्फ से ढक गए। फिसलन के बाइस दर्जनों गाड़ियां टकरा गई। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। हादसात में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। इंग्लैंड में 700 डॉक्टर्स की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से अस्पतालों में बहरान। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक सर्दियों के बाइस अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है।